हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 25। स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रयीना श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेत् यः इति भारतमाख्यानम् कृपया मुनिना कृतम्। अनुवाद। महर्षि ने अनुकंपावश, यह महर्षि मतलब वेदव्यास जी, महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक एक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य। अनुवाद में क्या है, अभी आप देख रहे हैं कुछ भक्तों का गैप हुआ होगा क्योंकि कुछ भक्त वृंदावन गए थे। तो वेदव्यास ने एक वेद को उठा के 4 उनको भाग में दिया हमें, जिससे हम आसानी से समझ सकें। फिर उन्होंने उपनिषद दिए। तो वेद और उपनिषद देने के बाद भी उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको भी समझने के लिए तो डायरेक्ट समझ नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने 18 पुराण दिए। पुराण लिखने के बाद भी उन्होंने सोचा कि उनका क्या होगा। स्त्रिय शूद्र द्विज बंधु नाम, इसमें इसका डिटेल में पढ़ेंगे कि उनके लिए क्या, उनका भी तो उद्धार होना चाहिए। जो स्त्रियां हैं, जो शूद्र हैं, जो द्विज बंधु है, ये कौन है, सब आगे हम पढ़ेंगे इस तात्पर्य में। तो उनके लिए महाभारत लिखा। अब कोई बोलेगा ये तो गलत है, सिर्फ महाभारत दे दिया स्त्रियों के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने पूरे वेद पुराणों उपनिषदों का सार गीतोपनिषद यानी भगवत गीता में दे दिया। तो हम जैसे कलयुग के लोग जो नहीं समझ सकते वेदों को, उनके लिए ये बड़ा सरल हमें भगवान ने सार रूप में पूरा वेद दे दिया। तो ये पढ़ के हम हमारा उद्धार कर सकते हैं। अब ये आश्चर्य की बात कहें या दुख की बात कहें, ये भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। समझना तो दूर, पढ़ने के लिए हम समय नहीं निकाल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। वेद व्यास जी भगवान के सत्यावश अवतार हैं, उन्होंने पूरा लिखा। हमारे आचार्यों ने संभाल संभाल के हम तक पहुंचाया। प्रभुपाद जी ने प्रिंट करवाया। और हमें क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। दुर्भाग्यवश हम उतना भी नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हम माया के चंगुल से छूट नहीं पा रहे, क्योंकि ज्ञान की कमी है। आइए देखते हैं तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने। द्विज बंधु, तो इसमें 3 शब्द आते हैं, स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु। तो द्विज बंधु कौन है? द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। मतलब ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है। जैसे अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हुए लेकिन द्रोणाचार्य जैसे गुण नहीं ला पाए, इसलिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को द्विजबंधु कहा। तो ब्राह्मण के कुल में जन्मा हो या क्षत्रिय या वैश्य, जिनके संस्कार, जिन कुल में संस्कार होते हैं, शूद्रों के लिए संस्कार नहीं है, हाँ, स्त्रियों के लिए संस्कार नहीं है, ये संस्कार होते हैं ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणी के लिए कोई संस्कार नहीं है।
क्षत्रिय के लिए संस्कार है, क्षत्राणी के लिए कोई संस्कार नहीं है। वैश्य के लिए संस्कार है, उसकी पत्नी के लिए। स्त्रियों के लिए कोई संस्कार नहीं, सिर्फ एक संस्कार है, वो है विवाह संस्कार। पुरुषों के लिए बहुत संस्कार है। तो कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, भगवान ने अलग अलग बनाया है, अलग अलग संस्कार बनाया। तो द्विज बंधु कौन होते हैं? वे, अब स्त्रियां तो हो नहीं सकती, ये पुरुष हैं द्विज बंधु, क्योंकि ये वैसे द्विज बंधु हैं जो ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय या वैश्य कुल में जन्म तो लिए, लेकिन इनका संस्कार नहीं हुआ, या फिर इनमें वो गुण नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, या बनने के बाद डिफेक्ट हो गया, तो उसको द्विज बंधु बोल दिया। तो संस्कार नहीं हुए, तो इनको शूद्रों की कैटेगरी में ही गिना जाता है। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भदान संस्कार कहलाता है। हम इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। गर्भदान संस्कार, जो व्यक्ति गर्भदान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। गर्भदान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ। एक जन्म गर्भदान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा जन्म आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जाता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भदान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है, अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवद गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि रखते हैं, अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के रूप में किया गया है। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतः उन्होंने इस युग के पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्य का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्थानकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसे परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्य को दीक्षित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले द्विज बंधु। तो अब आप समझ गए, जैसे अगर माता डॉक्टर है, पिता डॉक्टर है, उस घर में जो बच्चा होता है प्राय डॉक्टर बनता है।
प्राय, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जन्म से ही वो डॉक्टर है। जन्म से डॉक्टर नहीं बनता है, उसके कर्म से उसको योग्यता प्राप्त करनी होती है। अगर वो डॉक्टर न बन के आर्टिस्ट बन जाता है तो आर्टिस्ट कहलाता है, डॉक्टर नहीं कहलाता है। तो वैसे ही अगर पिता ब्राह्मण है, माता ब्राह्मणी है, लेकिन पुत्र जो है वो अयोग्य प्राप्त हुआ है, अब इसमें माता पिता का भी हाथ है कि अयोग्य पुत्र क्यों हुआ, वो हम चर्चा करेंगे। तो अयोग्य पुत्र प्राप्त हुआ है तो इसीलिए उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता, लेकिन ब्राह्मण के परिवार में है, इसलिए ब्राह्मण मतलब द्विज, ब्राह्मण बंधु या द्विज बंधु कहा जाता है। तो ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणों का बंधु है, इसलिए इसको ब्राह्मण बंधु या द्विज बंधु कहलाता है। तो कर्म से ही हम कुछ कर सकते हैं, जन्म से ठीक है। जो शूद्र का बेटा है उसको वो भी ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन उसको ब्राह्मण बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। ब्राह्मण का बेटा बड़ी आसानी से ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन उसने वो मौका खो दिया, नहीं बना, इसलिए उसको द्विजबंधु कहा। तो ये हो गया द्विजबंधु, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी क्यों द्विजबंधु में, क्यों द्विजबंधु बना, इसमें माता पिता का क्या योगदान है, यहाँ पे आता है गर्भदान संस्कार। जब पति पत्नी के गर्भ में बीज देता है उसको कहते हैं गर्भदान संस्कार। उसी समय आत्मा प्रवेश कर जाती है पिता के द्वारा माता के शरीर में, या पति के द्वारा पत्नी के शरीर में। अब आ गई, अब आप कुछ भी कर लो, बच्चा आ गया ऑलरेडी, वो अपने कर्म अनुसार पहुंच गया। होता क्या है गर्भदान संस्कार, देखिए अनंत अनंत कोटि आत्माएं भटक रही हैं, करोड़ों करोड़ों आत्माएं जन्म लेने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। हम भी लाइन में थे, हम सबको जन्म मिल गया। जब करोड़ों करोड़ों आत्माएं घूम रही हैं जन्म लेने के लिए, तो कैसा जन्म मिलेगा ये निर्धारित कैसे होगा। तो जब पति और पत्नी में, आजकल होता है ना, आजकल क्या पुराना कॉन्सेप्ट है, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग, आध्यात्मिक परिवार नियोजन। ये क्या है फैमिली प्लानिंग, मतलब कब हमको बच्चा चाहिए, हाँ तब तक अबॉर्शन कराते रहो, कितने बच्चे चाहिए, ये सो कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। लेकिन स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग क्या है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, कब होगा वो तो जैसे भगवान की इच्छा, लेकिन कैसा होना चाहिए उसमें माता पिता का हाथ हो सकता है। तो जब पति और पत्नी में जो ये संबंध स्थापित होता है, उस समय दोनों की चेतना कैसी है वैसी आत्मा आती है, वैसी आत्मा को भेज दिया जाता है। अगर आसुरी चेतना है, राक्षसी चेतना है, तो राक्षसी आत्मा को भेज दिया जाएगा। फिर भले आप अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उस समय का चेतना गड़बड़ थी तो गड़बड़ वाला आत्मा आ जाएगा। और अगर भले आप राक्षस क्यों ना हो, लेकिन उस समय अगर आपकी चेतना शुद्ध थी तो भक्त भी आ जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद महाराज आ गए, नहीं तो राक्षस के घर में ये प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत कैसे प्रकट होते। इसीलिए पहले के लोग जो थे वे पति पत्नी दोनों विवाह के उपरांत सबसे पहले संबंध नहीं बनाते, सबसे पहले वे भगवान का आशीर्वाद लेते, गुरु का आशीर्वाद लेते, तपस्या करते, अपने आप को शुद्ध करते। और फिर, क्योंकि देखिए अगर आपके एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप 100 बच्चे भी पाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन
अगर 100 में से एक भी गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ बच्चा पैदा हो जाता है, एक दुर्योधन ने पूरा खत्म कर दिया। हालांकि 100 के 100 एक ही साथ पैदा हुए थे, लेकिन एक दुर्योधन, कहने के लिए अगर उदाहरण देना है तो एक दुर्योधन ने पूरा कुल का नाश कर दिया। वो बोलते हैं एक मछली सारे तालाब को खराब कर देती है। तो इसीलिए तपस्या करते थे लोग, चेतना को अपनी शुद्ध करते थे। शुद्ध चेतना से शुद्ध आत्मा आती थी, जो अपना भी उद्धार करेगा आगे भक्ति करके, माँ बाप का भी उद्धार करेगा। तो प्रभुपाद जी से भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी हम क्या करें? जो गृहस्थ हैं हमारे समाज में, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी हम कैसे करें ये सब, क्या तपस्या करें? क्या वसुदेव और देवकी ने पिछले जन्म में जो 12,000 साल तपस्या की इसी पत्ते खा के, ऐसा करें? कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, इतना तो तुम कलयुग के जीव कर नहीं पाओगे, अभी सब प्राय हम सब शूद्र ही हैं। तो प्रभुपाद जी ने फिर उपाय दिया, सरल उपाय। बोले पति पत्नी दोनों 50-50 माला जप करें हरे कृष्ण मंत्र का। दोनों बैठ के 50 माला जप करें, गुरु का आशीर्वाद लें, भगवान की भक्ति करें, उसके बाद 50 माला जप करें। उसके बाद उनकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, तो संबंध स्थापित करेंगे, तो जो संतान उत्पत्ति होगी वो भी शुद्ध होगा और भी भक्त बनेगा। देखिए एक बार संतान आ गई, फिर उसको कितना भी पालन पोषण करो, ज्यादा मोल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कर्म है ना अपना, उसका अपना कर्म है। जैसे जैसे मान लीजिए ये पानी का बॉटल है, अब इसका मैं कुर्ता नहीं बना सकता ना अपने लिए, क्योंकि वो मेटल है। ठीक, इसको मोल्ड करके कुछ और बना सकते हैं, 2-4 गिलास बना सकते हैं, 1-2 थाली बना सकते हैं। या मैं इसको सोना नहीं बना सकता क्योंकि सोने का नहीं है, इसको चांदी नहीं बना सकते, वो चांदी का नहीं है। तो हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पूरा चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए गर्भदान संस्कार इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अभक्त परिवार में आने से पूरा परिवार खत्म। अब कितना चेंजेस करेंगे? मुझे पता है कि इस बात पे बहुत सारा विचार उठ रहा होगा, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे मन में। इसीलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने क्यों कहा कि न वेद पढ़ सकते हैं हम, न यज्ञ कर सकते हैं हम, क्योंकि हम सब जो है वर्ण शंकरी हैं, मतलब वर्ण शंकर से उत्पन्न हुए हैं। कलयुग में कौन करता है गर्भधान संस्कार आज? अब तो जाके भक्त लोग कुछ पता पड़ा तो करते हैं, नहीं तो कौन करता है? तो सब आसुरी प्रवृत्ति के हम लोग जन्म हो गए हैं। तो न यज्ञ कर सकते हैं, न वेद पढ़ सकते हैं, न तपस्या कर सकते हैं। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके हमको ये कृष्ण भक्ति दिया कि तुम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करो या हरि नाम जप करो, भगवान को भोग लगा के हरि प्रसाद खाओ, भगवत गीता पढ़ो, दूसरों से भगवत गीता कहो, यही तुम्हारा उद्धार हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये समझने के बाद अब आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी और भगवान महाप्रभु नहीं आए होते इस संसार में हमारा उद्धार करने, तो हम कहाँ पे होते आज? हमको लगता है हम बड़े क्वालिफाइड हैं, हम तो शूद्र से भी नीचे हैं। क्वालिफिकेशन का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अब तो जो हो गया हो गया, लेकिन आगे जो गृहस्थ बनने वाले हैं, जो संतान उत्पत्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए गर्भधान बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि वो आत्मा आएगी, वो ऑलरेडी भक्ति कर रखे, जो जिसका भक्ति हो गया है। आपका चेतना अगर बहुत ज्यादा अच्छा है
तो ऐसी आत्मा आएगी जिसका 90% 80% भक्ति हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है, वो अपना भी उद्धार कर लेगा, आपका भी उद्धार कर लेगा, आपके कुल का भी उद्धार कर लेगा। अगर आपका चेतना थोड़ा शुद्ध है, थोड़ा अशुद्ध है, तो ऐसा आत्मा आएगा जिसने 50% भक्ति किया है, 40% भक्ति किया है, थोड़ा धक्का लगाएंगे तो भक्ति कर लेगा। और अगर चेतना अशुद्ध है तो फिर असुर आएंगे घर में, जिसको हम ज्यादा मोल्डिंग कर नहीं पाएंगे। तो ये प्रयास, हमको ये समझना चाहिए गर्भदान कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जो हो गया उसका क्या करें, उसके लिए भक्ति है। सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं कि जैसे बेल मेटल, बेल मेटल मतलब जो घंटी होती है ना, मंदिरों में घंटी होती है, बजाते हैं घंटी, या आरती में घंटी बजाते हैं, या करताल बजाते हैं, कांसा। इस कांसे को अगर उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर में होता है ना, लिक्विड थर्मोमीटर देखते हैं, वो लिक्विड होता है, मर्क्यूरी बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो अगर मर्क्यूरी को, पारा, पारा बोलते हैं, मर्क्यूरी को आप समझ गए क्या बोलते हैं। कांसे को और मर्क्यूरी को अगर सही कॉम्बिनेशन में मिलाया जाए, सही आंच पे रखा जाए, तो ये कांसे को सोना बनाया जा सकता है। पता है आपको? अब थर्मामीटर भी घर में आपके है, घंटी भी घर में है, अब बैठिए दिन भर और बनाइए सोना। और जब सोना बन जाएगा तो मंदिर में आके रास बिहारी को दे देना, आप संभाल नहीं पाओगे, चोर आ जाएंगे आपके। तो सोना बनाने का सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन बनता नहीं है, इतना आसान नहीं है बनाना, पर ऐसा है। तो इसी उदाहरण को शास्त्रों में दिया है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, जैसे हम हैं, हम सब बद्ध जीव हैं, गर्भदान हुआ नहीं, पैदा हो गए, बस हो गए तो हो गए, अभी क्या करेंगे। तो अभी अगर प्रॉपर प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले लें हम, तो हमारा उद्धार हो जाता है। इसमें दीक्षा की बात आई है। तो हम कांसा हैं, प्रामाणिक गुरु एक मरकरी के समान, वो हमें सोना बना सकते हैं, यानी वो हमें शुद्ध कर सकते हैं। पंचरात्रि की विधि के अनुसार अगर हम प्रामाणिक गुरु से, श्री गुरु से दीक्षा लेते हैं, जो भगवान कृष्ण से संपर्क में है, कनेक्शन में है, तो हमारे उद्धार का मार्ग खुलता है। सिर्फ दीक्षा लेने से उद्धार नहीं होता है, दीक्षा लेने के बाद अभ्यास करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से आप डॉक्टर नहीं बनते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डिग्री मिलने के बाद भी आप डॉक्टर नहीं बनते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अभ्यास, ये साधना भक्ति। तो अभी जिन भक्तों का दीक्षा नहीं हुआ है, वे अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं दीक्षा तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इस्कॉन में दीक्षा इतनी आसानी से नहीं दी जाती है। हम तो कांसा भी नहीं है, हम तो लोहा है, जंग लगा हुआ, उस लोहे को सोना बनाने की विधि गुरु जानते हैं, तो थोड़ा तो टेस्ट करेंगे ना कि कितना इंटरेस्टेड है ये भक्ति में। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। या तो ये कह सकते हैं कि हम अभी पशु के जैसे जीवन जी रहे हैं, और साधना भक्ति से हम मनुष्य के स्तर पे आ रहे हैं। जब मनुष्य के स्तर पे आ जाएंगे तो गुरु कृपा करके हमें दीक्षा देते हैं, और दीक्षा के बाद भी अभ्यास जो है वो जारी रहता है। अभ्यास नहीं किया तो कभी भी वापस गिर सकते हैं नीचे। इसीलिए दीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ वक्त पूछते हैं दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। तो अभी तो आप तैयार होने के लिए कर रहे हो, दीक्षा लोगे तब जाके उस मंत्र में बल आएगा।
तो मंत्र में बल नहीं है, मंत्र में बल है, लेकिन आप उसको और अच्छे से भक्ति से कर सकते हैं, और अच्छे से जप कर सकते हैं जब गुरु से संपर्क होता है हमारा। तो ये गर्भधान संस्कार है, ये दीक्षा के बारे में आपको बताया, क्योंकि अभी वही हमारे लिए कुछ और है नहीं हमारे पास, अब जो हो गया, लेकिन प्रयास करना चाहिए, दूसरे लोगों को हमें सिखाना है कि गर्भधान क्या होता है। और जिनका नहीं हुआ, फिर वो दीक्षा तो दोनों को लेनी है, दीक्षा लेके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं अभ्यास करके। वो अभ्यास क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, भगवत गीता पढ़ना। भगवत गीता पूरे वेदों का सार है, उसको भगवान ने दिया और वेद व्यास जी ने उसको महाभारत में अंदर रख दिया। आदि शंकराचार्य जी ने गीता का प्रचार अलग से प्रारंभ किया, क्योंकि महाभारत लोग पढ़ते थे, गीता छोड़ देते थे, तो बोले महाभारत छोड़ो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है, गीता पढ़ो। गीता को महाभारत में रखा गया, मतलब गीता पढ़ने के लिए जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, है ना, अल्प बुद्धि वाले, वे भी समझ सकते हैं, जैसे हम सब हैं, हम सब अल्प बुद्धि हैं, जो हम समझ सकते हैं। लेकिन सोचिए, भगवत गीता भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी बुद्धि का स्तर देखिए क्या है, हम भगवत गीता को भी नहीं समझ पा रहे हैं। उसके लिए भी प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य को आके उसको तात्पर्य देना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, लेकिन तात्पर्य पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा स्तर कितना नीचे गिर गया है। लेकिन फिर भी हम करते रहें, अभ्यास करते रहें, भगवान की कृपा जरूर होगी हम सबके ऊपर, और हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। भगवत गीता को समझ के आप पता लगा पाएंगे धर्म क्या अधर्म क्या है, तब आप उस पे, उस मार्ग पे चल पाएंगे। अब इसमें बताया कि स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए विवाह संस्कार के अलावा कोई और संस्कार नहीं होता, आवश्यकता ही नहीं होती। तो पहले के जमाने में स्त्रियां दीक्षा नहीं लेती थी, तो जरूरत ही नहीं थी, देवहूति ने दीक्षा नहीं ली थी, करदम मुनि की सेवा करती थी, करदम मुनि को जो मिलेगा वो माता देवहूति को अपने आप मिल जाएगा, अलग से करने का कोई वो नहीं है। फिर दीक्षा देने का प्रारंभ हुआ, जब देखे कि पति नहीं कर पा रहा है, तो फिर स्त्री तो कम से कम भक्ति करे, तो उसको दीक्षा देना प्रारंभ हुआ। अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ भी हर जगह, हर मंदिर से जुड़े हुए कॉन्ग्रीगेशन में पत्नियां भक्ति कर रही है, पति नहीं कर रहे हैं, तो क्या पत्नी दीक्षा नहीं ले सकती? वो भी दीक्षा लेके भक्ति कर सकती है, फिर बाद में पति को और बच्चों को भी भक्त बना सकती है। तो ये, बाकी कलयुग में कोई ब्राह्मण वैश्य तो है नहीं, ज्यादा क्षत्रिय, सभी के सभी शूद्र हैं, कलौ संभवा शूद्र। तो इसीलिए हम सब के लिए एक जो रास्ता है वो है साधना भक्ति, ये भक्ति मार्ग का। हम ना योग कर सकते हैं, ना कर्म कर सकते हैं, ना ज्ञान है हमारे पास, हम सिर्फ और सिर्फ जो है भक्ति के मार्ग को पकड़ के रखें और दृढ़ निश्चयी होके उस मार्ग पे चलें, ध्यान पूर्वक अपना जप करें, ध्यान पूर्वक पढ़ें। पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इतने घोर माया के भ्रम में हैं कि आप निकल नहीं सकते, निकल नहीं पाओगे उससे, माया के भ्रम से, जब तक प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। तो थोड़ा प्रश्न उत्तर में ज्यादा लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था, तो आप लोग के प्रश्न होंगे,
लेकिन आप लोग से एक विनती है, प्रश्न जो पूछते हैं ना आप लोग, वे श्लोक से संबंधित ही पूछिए। जो हमने बताया, चर्चा किया, उसी संबंधित पूछना चाहिए। अगर आपके कुछ और प्रश्न हैं तो उसका अलग प्लेटफॉर्म होता है, ये नहीं होता। इस पे हमको वही प्रश्न पूछने चाहिए जो संबंधित हैं हमारे विषय वस्तु से। और आपको चाहिए तो कभी हम 1 महीने में एक बार, ऐसे हमने पिछले बार भी चर्चा की थी, 1 घंटा सिर्फ प्रश्न उत्तर के लिए रखेंगे। लेकिन अभी जो क्लास में क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, वे क्वेश्चन उससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु, अभी जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण के लिए संस्कार है, ब्राह्मणी के लिए नहीं, क्षत्रियों के लिए संस्कार है, क्षत्राणी के लिए नहीं। तो प्रभु जी ये समझ नहीं आया, जैसे कौन से संस्कार बताए जा रहे हैं यहाँ पर? सारे संस्कार देखिए, जन्म से लेकर कितने संस्कार होते हैं। उपनयन संस्कार बोलते हैं जिसको, दीक्षा संस्कार बोलते हैं। ब्राह्मण को जनेऊ मिलता है। तो जो स्त्री होती है वो या तो ब्राह्मण की बेटी कहलाती है, या ब्राह्मण की पत्नी कहलाती है, या ब्राह्मण की माँ कहलाती है। उसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए स्त्री मतलब जो डिपेंडेंट है दूसरे, और पुरुष मतलब जो स्त्री को सपोर्ट करता है। तो उपनयन संस्कार नहीं होता, शिक्षा संस्कार नहीं होता। कभी नहीं आपने देखा पुराने जमाने में कि वेद पुराण पढ़ने के लिए गुरुकुल गई द्रौपदी, या माता सीता गई, या कुंती गई। जी। तो इनके लिए ये नहीं होता था गुरुकुल जाके शिक्षा संस्कार करना। ये सब जो होता था, लेकिन शिक्षा होती थी, ज्ञान होता था, घर में सुनती रहती थी ना। तो प्रभु जी आज भी ऐसा ही है? आज भी यही मतलब जो वाक्य है, जो बात है, यही सही है कि अगर पति कर रहा है? सही तो है, लेकिन आज हमने कहा ना, जैसे कि आज हमारे आचार्यों ने माताओं को दीक्षा देने चालू किया, क्योंकि नहीं, अभी अभी पुरुष नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, कम से कम माता तो निकल जाए भक्ति करके। क्या कर सकते हैं, वो एडजस्टमेंट आचार्यों ने किया। प्रभुपाद जी, इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दीक्षा दिया था माताओं को। अब तो देखिए, लड़का लड़की दोनों स्कूल जाते हैं ना, तो अब कहाँ भेदभाव रह गया। लेकिन ये वैदिक नहीं, ये टेम्पररी सेटअप है। तो हमारे आचार्य जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। टेम्पररी जो उथल पुथल हो गया है उसमें कैसे एडजस्टमेंट करके दोनों का फायदा किया जाए। तो इसीलिए अगर हम बोल देंगे कि नहीं, इस क्लास में माताओं का आना वर्जित है, तो फिर आएगा कौन। आज कलयुग में देखिए, स्त्रियां ही ज्यादा भक्ति कर रही हैं। अब वो धीरे 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 अपने पति को जोड़ देती हैं भक्ति से, बच्चों को जोड़ देती हैं। तो कुछ तो चल रहा है, ये सब एडजस्टमेंट है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है तो करके चला रहे हैं उसको। अब आप बोल सकते हैं कि आज किसी लड़की को बोल सकते हैं, या माँ बाप को बोल सकते हैं लड़की को पढ़ाने के लिए मत भेजो, नहीं बोल सकते। इधर तो नारा लगा हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है। अब देख लीजिए अफगानिस्तान में वो जो कर रहे हैं वो है वैदिक, नॉन वैदिक नहीं है, लेकिन करने का तरीका नहीं, गलत है। फोर्स कर रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। नहीं तो क्या गलत है, स्त्रियों को पढ़ने के लिए जरूरत। देखिए, माताओं का जीवन इतना सरल है। उनको कुछ नहीं करना, बचपन में बस पिता दे रहे हैं वो फैसिलिटी ले लो, फिर पति दे रहा है, फिर बेटा दे रहा है। हाँ? और जो आपका पति जहां पहुंचेगा वहां पहुंच जाओगे बिना कुछ किए। है ना? आप जब जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं आपको टैक्सी में जाना है, ऑटो में जाना है, बस में जाना है, तो माता जी प्रभु जी दोनों साथ में आप जा रहे हैं, तो आप कभी बोलते हैं कि मैं पैसा दे रही हूँ। टैक्सी वाला
बोलता है आपको एक एरिया से दूसरे एरिया जाना है, आप तो टैक्सी का मीटर भी नहीं देखेंगे, उतर के चले जाएंगे। मंदिर जाना है मान लो, घर से उतर के चले गए आरती करने। कभी ऐसा हुआ है बताइए? और यही नहीं, विदेश में भी जाके देख लीजिए, वो स्त्री का स्वभाव है। तो इसीलिए ये फैसिलिटी दी गई। लेकिन अब समय बदल चुका है, उथल पुथल हो गया है, टेम्पररी है। तो उसमें हमारे आचार्यों ने देखा कि इसमें से हम कैसे एडजस्ट करके बेनिफिट दिया जाए, इसलिए दीक्षा प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने तो बताया कि मतलब पूरा शुद्धि के बाद ही संतान उत्पत्ति के बारे में सोचना चाहिए, तो मैंने मतलब ये मिथ भी हो सकता है, सुना है कि सपोज कोई बच्चा आपकी परिवार में आता है, वो मतलब वैसा है, कहना चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको, दिव्यांग होता है ना, जैसे कोई पार्ट वार्ट उसका है, तो पता वो नहीं, हमारे परिवार। ये मैं आपको एक रोकूंगा, ये दिव्यांग शब्द सही नहीं है। अरे वो हैंडीकैप अच्छा, है, ओके। उसके अंग दिव्य हाँ, तो। हैंडीकैप, यस यस यस। हाँ, सॉरी, अभी हैंडीकैप, आई किसी वांट के टू से कर्मों के हैंडीकैप अनुसार, एक्चुअली। किसी के कर्मों के अनुसार, किसी का हाथ गड़बड़, पैर गड़बड़, आंख गड़बड़, ये क्या शब्द दे दिया गया दिव्यांग? दिव्य मतलब जो दिव्य है, हाँ, उसका पैर नहीं है वो दिव्य हो गया क्या? ये दिव्य शब्द सिर्फ भगवान के लिए यूज होता है और महान आचार्यों के लिए यूज होता ओके। है। ये सब गलत शब्द हम भी पढ़ते हैं हर जगह ट्रेन में, ये डिब्बा दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। दिव्यांग कैसे हुआ? उसका पैर ही नहीं, दिव्यांग कैसे हुआ? कौन सा अंग ओके। दिव्य है भाई उसका? अब बीड़ी पीते रहते हैं, तंबाकू, हम देखें ना दिव्यांग डब्बों का हालत, जाके देखिए क्या होता हम्म। है। एनीवेज, पूछिए आप। हाँ, तो उसमें मैंने जो ये सुना है वो ये कहते हैं कि वो हैंडीकैप बच्चा आपके उसमें इसलिए आया परिवार में कि कोई आपने पहले बुरा किया या कोई दुश्मन था, तो वो आपका ये बन के आ गया। इट्स ट्रू। जो भी था, कर्म तो था आपका, लेकिन उस कर्म को ओके। भगवान दूसरे तरीके से भी शुद्ध कर सकते हैं अगर आप तपस्या करते हैं। अब आप बोलते हैं कि अरे वो तो हमारे कर्मों में लिखा था तो वही बचा मिलेगा, सही बात है। लेकिन अगर आप तपस्या करते हैं तो बहुत सारे अपने कर्मों को आपने तपस्या से काट दिया। ठीक। दूसरा, जब आप तपस्या करते हैं, मान लीजिए फिर भी आपका कर्म है, तो ऐसी संतान आपको मिलेगी जो भले हैंडीकैप होगा लेकिन भक्त होगा, असुरी भावना का नहीं होगा, भक्त भावना का होगा, मतलब भक्त बन जाएगा भले हैंडीकैप है। हमारे भक्त हैं जिनके बच्चे हैंडीकैप है, तो आपको वो बच्चे का हैंडीकैप होने का जो आपको दर्द होगा, उसका सेवा करना पड़ेगा, वो आपका कर्म कटेगा धीरे धीरे, लेकिन कम से कम भक्ति वाला होगा, भक्ति करेगा। सोचिए हैंडीकैप भी है और असुरी भी, असुर प्रवृत्ति वाला भी है, तो फिर क्या होगा, है ना? तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज के श्लोक से पता चला है कि मतलब ये जो कलयुग चल रहा है इसमें पुरुष ज्यादा सम्मिलित नहीं होते, ज्यादातर माताएं हैं, और यहाँ पर देखा भी गया है। तो ऐसा हुआ है कि कुछ लड़कियां हैं मेरे साथ जो भक्ति करना चाहती हैं, भगवत गीता पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जो उनकी माताएं हैं वो उन्हें आने नहीं देती। मतलब वो कहते कि नहीं, घर से बाहर ना जाओ, घर में रहो, और ज्यादा अपने कार्यों में लगाती है, मतलब भौतिक कार्यों में। तो मैं कैसे करूं कि मैं उनको पढ़ा सकूं या बता सकूं? मतलब वो चाहते हैं लेकिन वहां आने नहीं देते। ऐसा कुछ उपाय हो? तो ऑनलाइन करिए, आजकल तो ऑनलाइन इतना सरल है, ऑनलाइन पढ़ाइए। और अगर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन भी फैसिलिटी नहीं है, तो कम से कम उनको हरे कृष्ण महामंत्र सिखा दीजिए। वे हरे कृष्ण मंत्र जब जप करना चालू करेंगी तो भगवान खुद ब खुद रास्ता खोलना चालू करते हैं, है ना? हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम 1 से 100 नंबर तक कैसे पहुंचे, 1 से 2 तक तो पहले पहुंचे। उसको जी हरे कृष्ण महामंत्र सिखाइए, वो तो फोन पे सिखाया जा सकता है या आप जाके सिखा सकते हैं, हाँ हाँ, वो या हमने तो फिर या तो फिर आप उनको ऑनलाइन शिक्षा दीजिए। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा भगवान के लिए तो सब बराबर है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया स्त्रियों और पुरुषों में? कौन बोला बराबर है? कहाँ लिखा है भगवान के लिए सब बराबर है, बताइए। भगवान गीता में कहते हैं यस कि मैं भेदभाव नहीं करता, लेकिन किस लेवल? अभी कोई
अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना मोची के पास जाएंगे? हाँ, बराबर है क्या मोची और डॉक्टर? लेकिन दोनों आत्मा है इसलिए बराबर है, दोनों आत्मा है इसीलिए बराबर है, लेकिन प्रोफेशन से अलग है। हाँ, अगर आपका सर फट गया और बाजू में टेलर रहता है, वो टेलर डिवोटी है, 16 माला जप करता है, और उस दूसरे तरफ आपका एक डॉक्टर रहता है जो कि नॉन वेज खाता है, तो अगर आपके सर में कट हो गया है तो आप डॉक्टर के पास स्टिच कराओगे जो नॉन वेज खा रहा है, या भक्त के पास जो टेलर है उसके पास जाके सिलाई कराओगे? तो भगवान बराबर देखते हैं, बराबर हैं, लेकिन आत्मा, लेकिन उसका कर्म है तो क्या करेगा? जैसे जज के लिए या जेलर के लिए सारे कैदी बराबर हैं, लेकिन किसी ने 100 रुपए का चोरी किया है, किसी ने तो 1 करोड़ रुपए का चोरी किया है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया, सब अलग अलग लेवल पे है ना। सबको एक कैसे करोगे? लेकिन खाना सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन सबको एक जैसा कैसे ट्रीटमेंट, फिर भी फर्क रहेगा। हाँ, तो भगवान भेदभाव आत्मा के स्तर पे नहीं करते, लेकिन हमने गलत कर्म किया है तो उसको तो हमें देख लेना पड़ेगा ना, हिसाब किताब, है ना। ठीक है, यहाँ पे रोकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।